स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल रात का वाकया आप सब ने आज सोशल मीडिया पे देखा। यह भी आपको पता चल गया कि एक मीडिया वाले को बुरी तरह से मारा गया। लेकिन सवाल यह है जनाब, क्यों मारा गया? क्या वाकई पुलिस नहीं जानती क्यों मारा गया? क्या वाकई पुलिस नहीं जानती कि बीसी रोड में चल क्या रहा है? सब जानते हैं। आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वहां जाओगे तो आपको वैसे लोग दिख जाएंगे वहां पर। पुलिस वाले इतने सक्षम हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत ज्यादा सक्षम है। आप किसी गली में, किसी नुक्कड़ में अपनी गाड़ी लगाकर आप उसमें ड्रिंक कर रहे हो तो वो वहां पहुंच जाएंगे। मैं उन पर कोई व्यंग नहीं कस रहा हूं, उनकी काबिलियत बता रहा हूं। रोम करते हैं रात को, उनको पता होता है कि शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब सारा शहर सो रहा होता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है ये, और ये अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी समझ ये यहां तक काम करना बंद कर देती है। रात को 11-12 बजे वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं वो वहां घूमते हैं? क्या ये ट्रांसजेंडर है भी हैं या नहीं? क्योंकि मैं पहले भी ऐसी स्टोरीज कर चुका हूं, ट्रांसजेंडर की स्टोरी कर चुका हूं। ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया, जनाब जम्मू में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा नाम खराब कर रहे हैं। क्या वाकई पुलिस नहीं जानती? या फिर देखकर अनदेखा कर दिया जाता है? क्योंकि आज से काफी देर पहले सोशल मीडिया पे ऐसी स्टोरीज आई थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। यह कैसे पॉसिबल है? रात को 11-12 बजे बीसी रोड में ये लोग साफ साफ दिखाई देते हैं, काफी अच्छी तरह से सज धज के आते हैं। तो 11-12 बजे कौन सी बधाई लेने आते हैं? किसके घर में वहां बेटा पैदा होता रात को 11 बजे सड़क पे? क्या वाकई पुलिस को नहीं पता? अगर पता है वो अनदेखा कर रही है, फिर तो आप पे सवाल उठते हैं। और अगर आपको वाकई नहीं पता तो फिर आपकी काबिलियत पे सवाल उठते हैं। और ये जो सज धज के खड़े होना ना, जो दिल्ली बन रहा है, जो दिल्ली जम्मू बनने जा रहा है, जिसकी कवायद जो है 3-4 साल पहले शुरू हो गई है, बीसी रोड उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप सब जानते हैं। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक रिपोर्टर को बुरी तरह से मारा गया, अभी तक आपने किसी को नहीं पकड़ा। यही अगर किसी और प्रोफेशनल को याद नहीं होता, कोई वकील होता, कोई डॉक्टर होता, कोई पुलिस वाला होता, तो हाय तौबा मचकी होती। यह रिपोर्टर है जनाब, जर्नलिस्ट है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लेकिन आप फर्क डालना ही नहीं चाहते। 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। या तो पुलिस को नहीं पता है यहां क्या चल रहा है, फिर आपकी काबिलियत पे सवाल उठते हैं। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो, खासकर बीसी रोड में जो भी थाना पड़ता है, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है यहां पे। या फिर आपको पता है, आप अनदेखा कर रहे हो। यह मसला इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि वहां पे राहुल खत्री, जर्नलिस्ट, अपनी ड्यूटी को अंजाम देता हुआ उसको पीट दिया। और उन लोगों के हौसले देखिए, पीटने वालों के। यूजली क्या होता है, जब कहीं कुछ चल रहा होता है, इस तरह दंगा फसाद के कुछ चल रहा होता है, पुलिस आ जाती है, भगदड़ मच जाती है। भगदड़ वहां भी मची पुलिस आने के बाद। लेकिन आप उन लोगों के हौसले देखिए, उन लोगों की हिम्मत देखिए। वो अपनी गाड़ी में राहुल खत्री को ढूंढ रहे हैं कि यहां एक मीडिया वाला है जिसने कुछ शूट किया है, उसको ढूंढो। उनके पास गाड़ी थी, वो ढूंढ रहे हैं बेखौफ होके, हालांकि उनको पता है पुलिस आ चुकी है। उनके हौसले देखिए, किन लोगों का हाथ है इनके सर पे। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, मैं कोशिश करूंगा यहां से निकल जाऊं किसी तरीके से, पुलिस की नजर के सामने ना आ जाऊं। उन लोगों की हिम्मत देखिए, वो राहुल खत्री को ढूंढ रहे हैं। उसके पास जो वीडियो है उसको डिलीट करना है, कहीं वो पब्लिक डोमेन में ना चला जाए। उनको पुलिस की फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है फिक्र उनको पुलिस की? उनको वहां से भाग जाना चाहिए था, उनको राहुल खत्री को ढूंढना नहीं चाहिए था। फिर ढूंढ के मारा
और मारने के बाद अभी तक आप पता ही नहीं लगा पाए कि वो लोग कौन थे। ये वो जम्मू कश्मीर पुलिस है जिसकी तारीफ कर कर हमारी जीभ थकती नहीं है। जब हमारे ही किसी आदमी पर इस तरह की चीज सामने आई, ये वही जर्नलिस्ट हैं, ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो आपकी वाहवाही करते हैं। राहुल खत्री साहब मेरे साथ हैं। राहुल साहब, एग्जैक्ट क्या हुआ था वो तो आपने सोशल मीडिया पे बताया, सब जानते हैं जी। लेकिन अब सवाल ये है, पुलिस ने क्या कहा आपसे? आपने एफआईआर लॉन्च करवाई? जी बिल्कुल करवाई है, और पुलिस के तमाम अधिकारी घर पर आए थे। मैंने उनको कॉल किया, उनका मुझे एग्जैक्ट कॉल आया था और कहने लगे कि शायद आपको लगी हैं तो आप संभव नहीं हो पाएगा कि आप यहाँ पर पहुँचो। तो हमारे ही अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। बस स्टैंड चौकी की बात करूँ तो वहाँ से खुद मुंशी साहब यहाँ पर आए, 2 पुलिसकर्मी और यहाँ पर आए, और उन्होंने पूरा वाक़या पूछा कि आप हुआ क्या वहाँ पर। हालांकि मैं भी हैरान था कि मेरे साथ क्या हुआ उसकी रिपोर्ट तो लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर रोज़ क्या होता है, क्या ये तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं है। अब मुझे मालूम है, मैं अगर अपने घर पे रह रहा हूँ, मेरे साथ वाले घर में अगर रोज़ मार पिटाई होगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो आगे आगे पीछे जो नेबर्स होंगे उनको सब मालूम होगा। या तो आप कबूतर बन जाओ, सामने से बिल्ली आ रही है, आप आंखें बंद कर लो जी, कबूतर को लगेगा बिल्ली मुझे नहीं देख रही, मुझे नहीं खाएगी। तो या अगर आप आंखें खोलते हो तो आप उड़ना भी जानते हो, भागना भी जानते हो। ये नई बात नहीं है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये लगभग जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 6 से 7 साल हो गए हैं। पहले संख्या उनकी 2 से 3 थी, फिर 20 से 30 हुई, आज 40 से 50 है। ये तो वही हिसाब हो गया कि एक किस्म का, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कह दिया कि ये दिल्ली बनने जा रहा है और शुरुआत बीसी रोड से हुई है। वाकई ही देर रात में वहाँ पर इस तरह का माहौल रहता है जैसे एक बाज़ार सजा है, मंडी सजी है। मोल भाव कीजिए और जिसको जो पसंद आता है किसी भी कोने में ले जाइए और अपनी ज़िंदगी के मज़े कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें, इतनी बड़ी बात और आपके आंगन में हो रही है, आपको नहीं मालूम, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं अभी आज शाम को भी गया था, मेरी MLC टेस्ट करवाया गया और उसके बाद जो है रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन अभी तक ना आजू बाजू कोई CCTV कैमरास की फुटेज उनके पास आई है, ना अभी तक कोई किसी को पकड़ पाए हैं। तो ये वाकई चिंता का विषय है। और हाँ राहुल साहब, हम लोग काफ़ी देर से पुलिस को कवर कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को जी। ये वो पुलिस है जो सूंघ के पताल से भी जुर्म निकाल लेती है, बड़ी काबिल पुलिस है। यहाँ आकर इनकी काबिलियत को क्या हो जाता है जब BC रोड का मसला आता है और सब जानते हैं कि यहाँ रात को आज भी होगा, शायद आज ना हो, ये मसला नया आज ना हो, लेकिन आगे होगा जी। ये इनको पता ही नहीं है या इसे देखना ही नहीं चाहते? सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको पता ना हो। काबिल पुलिस है हमारी, बिल्कुल काबिल पुलिस है। और चाहो तो ऐसा, जिस तरीके से एक बार मुझे मौका मिला था रविंदर जी, जब मैंने ये कहा कि लोगों के दिमाग में ये धारणा बनती जा रही है, साल 2021 आते आते जम्मू की बात करें तो क्राइम बड़ा बढ़ गया है। तो इस सिलसिले में मेरी DGP दिलबाग सिंह से भी बात हुई थी, यही सवाल मैंने पूछा था, उनका जवाब आया था, देखो क्राइम बड़ा नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बेहतर दिशा में काम कर रही है, क्राइम डिटेक्ट ज़्यादा हो रहा है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। चलो मान लीजिए, हम उस बयान को मान लेते हैं कि हाँ क्राइम ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, क्रिमिनल ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, इसलिए वो डिटेक्ट हो रहा है। कोरोना वायरस के टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए केसेस ज़्यादा आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये वही हिसाब हो गया, लेकिन ये तो वही है कि इससे पहले ये तमाम चीज़ें जो है रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द नज़र आती थी और वहाँ से कुछ जांबाज ऑफिसर थे जिन्होंने वहाँ से खदेड़ दिया, तो आज ये BC रोड में बच चुके हैं पिछले कई सालों से। ये तो वही हिसाब हो गया कि यहाँ से खदेड़े जाएंगे तो क्या पता अगला अड्डा जानीपुर में हो, वहाँ से खदेड़े जाएंगे तो क्या बोला अगला अड्डा। साहब, ऑफ द रिकॉर्ड आपने मुझे एक बात बताई, वो बात मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पुलिस को उसका जवाब देना चाहिए। आपने कहा जब आपके साथ मारपीट हो गई, आपको कुछ बाइक वाले, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दो जी। उसके बाद क्या हुआ? जब मेरे को ये हादसा हुआ, 10 से 15 लोगों ने जब मुझे वहाँ पर मारा, तो ट्रांसजेंडर थे या फिर बहरूपीय थे, जो भी थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे मारा और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आज के बाद यहाँ मत दिखना वरना तेरा बड़ा बुरा हाल होगा। तो पर्स ले चुके थे, माइक ID तोड़ चुके थे, फ़ोन एक ले चुके थे, दूसरा फ़ोन भी ले चुके थे। तो मैं आगे जाता हूँ कि एक फ़ोन मेरे जेब में था, हालांकि उसमें मेरे पास किसी के नंबर नहीं थे। वो एक ऐसा नंबर है जो मेरे परिवार के पास है या मेरे ऑफिस के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है, क्योंकि लाइव करना होता है कि कॉल ना आ जाए। जैसे मैं आगे निकला, बाइक वाले से मैंने कहा भाई अगर बुरा ना मानो तो मुझे लिफ्ट दे सकते हो। कहता भाई आपको तो खून निकल रहा है, मैं आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, मैं आपको हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ। भले इंसान थे वो जिन्होंने ये चीज़ देखी। मैं बाइक के पीछे बैठता हूँ,
अभी बाइक 10 कदम आगे चलती है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से पीछे से वही वैन आती है पुलिस की और आगे ऐसे रुकती है। अंदर से 2 ट्रांसजेंडर निकलते हैं और उस गाड़ी में से, उस गाड़ी पुलिस की गाड़ी में से 2 ट्रांसजेंडर निकलते हैं और कहते हैं ये वो व्यक्ति है जो यहाँ पर शूट कर रहा था, ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से इतने लड़के खड़े हुए थे। और हैरानगी की बात क्या है, पुलिस मुझे कहती है जी आप पहले जिप्सी में बैठो। मैं जिप्सी में बैठ जाता हूँ। कहानी पे वो विश्वास किया जाता है जो उस समय पे ट्रांसजेंडर उनको बताते हैं कि उस वक्त कितना था? लगभग 12:10 के ये मेरा लॉजिक है इसमें, मैं लॉजिक डालूंगा अभी कि लॉजिक क्या है वक्त पूछने का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद मुझे अंदर बिठाया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए हमारा फ़र्ज़ है पहले आपकी जान बचाना, रेस्क्यू करना। पुलिस वाले कहते हैं? हाँ, पुलिस वाले। तो मैं अंदर वो बैठा। ट्रांसजेंडर कहाँ गए जो आप मैं गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी के बाहर। उनको छोड़ दिया? बिल्कुल, उनका भी हमारा कर्तव्य है कि आपकी जान बच जाए। ये ना हो कि 2 यहाँ पर हैं, 20 और इकट्ठे हो जाएं और आप पर दोबारा हमला कर दें। भाई पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, गाड़ी में ट्रांसजेंडर आपने बिठाए थे, मेरे को अंदर रेस्क्यू किया और उनको बाहर निकाल दिया। हालांकि उन दोनों को भी आप लेके थाने जाते। अब सवाल ये है जनाब, 12:10, ऑलमोस्ट 12:10। आप मुझे ये बताओ, जो लोग जो ट्रांसजेंडर की वेशभूषा में थे या बने हुए थे या थे, हमें पता नहीं, आप उनको छोड़ा क्यों आपने? आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछते, रात को 12:10 पर किसके घर में पुत्र जमा है यहां पे, आप बधाई लेने आए हो, आप क्या कर रहे हो यहां पे? यह सवाल आप पूछ सकते थे उनसे, शायद आपने पूछा भी होगा, या आप जानते थे वो क्या कर रहे हैं वहां पे, पॉसिबिलिटी है। मेरा सवाल यह है, जिस तरह से राहुल साहब ने मुझे बताया कि पुलिस की उस जिप्सी में से 2 लोग निकलते हैं जो राहुल साहब को पहचानते हैं, पुलिस वाले उन लोगों को जो उन्हीं की गाड़ी से उतारते हैं उनको छोड़ देते हैं। और जनाब आपने उनसे यह क्यों नहीं पूछा कि तुम रात को 12 बजे यहां क्या कर रहे थे? किसी की शादी हो रही थी, किसी के घर में बेटा था, कोई बधाई लेने आए थे, तुम यहां 12 बजे क्या कर रहे थे? अगर पुलिस के सीनियर ऑफिसर ये वीडियो देख रहे हैं जनाब, उन पुलिस वालों से जरूर पूछना कि उन 2 लोगों को आपने जाने दिया किस बेसिस पे। अगर आप उनको जानते थे, पर्सनली जानते थे, आपको फिर सुबह उनको बुलाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि रात को 12 बजे तुम वहां क्या कर रहे थे, राहुल साहब वहां क्या कर रहे थे 12 बजे। जवाब है ये रिपोर्ट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे वहां पे? ये याद रखिएगा, गलतियां हो जाती हैं। राहुल साहब, उसके बाद क्या किया पुलिस ने? हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो उन्होंने उस समय पे नहीं किया वो बताना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, वहाँ से 2 ट्रांसजेंडर निकलते हैं, ठीक है। अगर आप चलो मान लिया वो ट्रांसजेंडर कहते हैं कि ये लड़का है राहुल खत्री, इसने सो एंड सो किया है। पुलिस का फ़र्ज़ बनता था कि अगर उनके पास 2 अधिकारी हैं या 3 अधिकारी हैं, अपने चौकी में कॉल करते, एक और नई जिप्सी मंगवाते, उन दोनों को जो ट्रांसजेंडर हैं। वो तो लिंक था, बिल्कुल, वो तो लिंक था उनके पास। बिल्कुल उनके पास लिंक था। वो या मुझे किसी दूसरी जिप्सी में या किसी दूसरे पुलिस वाली ड्यूटी लगाते, इसको सबसे पहले हॉस्पिटल पर जाओ, इनको लेकर हम जा रहे हैं थाने में। इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने मुझे ये कहा कि पहले आपकी जान की सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए आप अंदर बैठिए। मैं अंदर बैठा हूँ, वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद मुझे सरवाल लेके गए, तो वहाँ पर जाके उन्होंने जो भी दवा दारू वगैरह करवाई, वहाँ से हम निकलते हैं। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं। मेडिकल कॉलेज के लगभग ये समय होगा 1:30 बजे, 1:15 बजे की बात है। तो वहाँ पर जो हमारे SSP जम्मू हैं उनको कॉल किया जाता है कि ऐसे से वाकया हुई। मेरे कुछ मीडिया बंधु वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्होंने जब कॉल किया तो अफरा तफरी सी मच जाती है। तो मुझे कभी एक SHO का फ़ोन, कभी दूसरे सब इंस्पेक्टर का फ़ोन, कभी DSP का फ़ोन की फ़ौरत कि आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं, डोंट वरी, हम बैठे हैं साथ में, हम ये चीज़ हैंडल कर लेंगे। वो शायद वो तसल्ली रात तक ही थी। सुबह मुझे बहुत कॉल आए, बहुत कुछ आया कि आप टेंशन मत लो, आप अपनी करो, हम अपनी कार्रवाई अंजाम देंगे। लेकिन अजीब तो मुझे तब लगता है कि जब आज MLC करवा के मैं वापस आया तो उस जगह पे स्पॉट पे मुझे ले जाया गया कि कहाँ पर ये हुआ था। मैंने स्पॉट वो बताया और एक होटल है पीछे, उसके साथ ही उसने कहा अभी हमारे CCTV कैमरे जो हैं वो सीधे नज़र रखते हैं, तो इस स्पॉट पे जो है वो कुछ नहीं दिखा। मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे से पूछा जा रहा था कि आपको हुआ क्या। अब अगर वो कैमरे सीधी नज़र रखते हैं तो उस कैमरे के ज़रिए बिल्कुल सामने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वो सुलभ शौचालय है जहाँ पर रोज़ रात को ये चीज़ें होती हैं। अगर तो होटल वाले के हिसाब से देखा जाए तो अगर वो कैमरे का विज़न यहाँ नहीं था जहाँ मुझे मारा गया, क्योंकि उसके बीच में एक छोटा सा पेड़ आया है, बीच में खंबा है, तो या फिर अगर
भागते तो देखा होगा ना, मुझे स्नैच करते तो देखा होगा ना, वो फुटेज तो आई होगी ना। मैं आया तो ऊपर से ही भागते हुए, मेरे पीछे 4-5 लोग लगे हैं, माना मैं कैमरे के सामने नहीं गिरा, उसके 10 कदम आगे गिरा, तो इट मीन्स आपने वो चीज़ें देखी हैं मेरे पीछे कैसे गए हैं। इस सब के दौरान जब आप पुलिस वालों से ऑफ द रिकॉर्ड जब थे, आपने बताया कि ये जो हुआ, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं चीज़ों के बारे में यहाँ कुछ चल रहा है? नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, या हैरान हो गए? नहीं, हैरान नहीं हुए, उनको ये मालूम था। उन्होंने ये कहा कि हम जब भी यहाँ पर हमारी गश्त रहती है, घूमते फिरते हैं, तो ये हमें मिलते नहीं हैं, या आप कैसे कह लो कि ये भाग जाते हैं। तो हम यहाँ पर 2-4 चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसके बाद फिर से आ जाते हैं। तो हमने बड़े लोगों को पकड़ के अंदर भी किया, तो वहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं। फिर कभी हम लड़कों को भी अंदर लेके गया, हमने एक बारी तो 65 साल के बुजुर्ग को भी अंदर लेके गया जो यहाँ पर आता था। अगर उन्होंने ये बातें मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कही हैं, इट मीन्स उनको पता है, वो जानते हैं हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है, और कुछ ना कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अगर कल मेरे साथ ये हुआ, इससे पहले भी कई लोगों के साथ हुआ, शायद मेरे भगवान ने कुछ सांसें और लिखी थी, वरना बहुत कुछ हो सकता था। 10 से 15 लोग मार रहे थे, किसी के पास हथियार हो सकता था। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हथियारों से एक व्यक्ति को मारा गया। तो देखिए राहुल साहब, वो आपको ढूंढ रहे थे, पुलिस के होते हुए। पुलिस, उनको पता कि पुलिस यहाँ आ चुकी है, बेफिक्र, वो आपको ढूंढ रहे थे। थे। उनकी हिम्मत कितनी होगी? वो बेफिक्र थे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पुलिस यहाँ पर आई है, उन 3 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं, हमारी तादाद तो 25 से 30 है, 50 है। हिम्मत तो है ना? हाँ, हिम्मत है। उनको पता 20 से 25 हम हैं, पुलिस वाले 3 हैं। हिम्मत आती कहाँ से उनमें? जब ये सबसे बड़ा सवाल है। हिम्मत यहीं से आती है ना, कि अगर 4-5 साल से कर रहे हैं तो कौन पूछने वाला? पहले किसने क्या बिगाड़ लिया जो आज बिगाड़ लेंगे? तो ये कहीं ना कहीं, या फिर हमारे खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? जो भी आवाज़ उठाएगा उसको क्या हशर करेंगे? तो ये चीज़ें बहुत सी हैं। बहुत बार ऐसे पहले भी हुआ, और शायद आ जाके फिर बात क्या होता है, ठीक है, मीडिया का बंधु है, किया होगा, ठीक है जी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। बात कंप्रोमाइज़ का नहीं होता, बात ये है कि आप जिम्मेवारी से अपनी जिम्मेवारियां निभाइए। जिस तरीके से हम जिम्मेवारियां निभाते हैं, दोनों पक्षों की सुनते हैं, और आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको पता ही नहीं। सकते हैं कि अभी भी जम्मू मंदिरों का शहर है। जी, मंदिरों का शहर तो है ही है, लेकिन चल क्या रहा है यहाँ? ये जो चल रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं चल रहा। ये कह पाएंगे आने वाले 10-20 साल में कि वो पहचान जो मंदिरों की शहर की है, जो इतना पवित्र नाम है जम्मू का, यहाँ इतने सारे मंदिर हैं, लोग बाहर से जब कटरा आते हैं तो पहले जम्मू घूमते हैं, बिल्कुल, कि ये इतना पवित्र स्थान है, हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो क्या लगता है आपको कि क्या इंप्रेशन जाएगा जम्मू का? ये बिल्कुल सही नहीं जाएगा। जो भी बाहर से आएंगे बिल्कुल सही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ट्रोल करने लगे, ये देखो जी टोल प्लाजों का शहर। अब जब क्राइम बढ़ने लगा तो लोग कहेंगे भाई अब तो ये यूपी, जो यूटी है वो यूपी बन चुका है। तो ये मौका खुद ही दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है रविंदर साहब, अगर हर इंसान, कानून के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हर इंसान अपनी जिम्मेवारी से अपना काम निभाए, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओ और वापस अपने काम पे लौट सको। लेकिन जनाब, जो हुआ ये फिर होगा, ये बार बार होगा। तब तक होगा जब तक जो लोगों की जिम्मेदारी है वो अपना काम नहीं करेंगे अच्छे से। आप कहते हो, जैसे राहुल साहब ने कहा कि आप कहते हो कि हम जाते हैं, वो भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। क्या ये एक्सक्यूज पुलिस दे सकती है? वो एक जुर्म कर रहे हैं और ये भी नहीं पता कि वो ट्रांसजेंडर है भी हैं या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं, जिन्होंने, भगवान ने जिसको इस तरह से बनाया है, वो भी अपनी मेहनत करते हैं, वो उनका काम करने का तरीका अलग है। लेकिन इस तरह का काम, क्या ये बहरूपिये हैं या आम इंसान हैं जो एक बिजनेस चला रहे हैं? यह भी देखना होगा। लेकिन वो 2 लोग जो पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं, राहुल खत्री को पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं जनाब ये आदमी था, पुलिस राहुल खत्री को हॉस्पिटल ले जाती है, उनको छोड़ देती है। वो 12 बजे क्या कर रहे थे वहां पर? क्या पुलिस ने ये सवाल नहीं पूछा? अगर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है तो आपके पास बहुत ज्यादा आता है। आप तो एक तरह से आईओ ट्रेन होते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रेन होते हो। देख लीजिए जनाब, आपने जम्मू को क्या बनाना है, किस ओर ले जाना है। जम्मू एक पवित्र नाम है, इसकी पवित्रता में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके जिम्मेदार कौन है?
अगर पुलिस कहती है कि बीसी रोड में ये होता है, हम आते हैं, वो भाग जाते हैं, हम फिर आते हैं, वो चले जाते हैं, वो करते हैं, ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा जनाब। ये आपका काम है और बड़े लंबे समय से हो रहा है। राहुल खत्री एक सूत्रधार बन गया, ये हाईलाइट हो गया, एक सूत्रधार बन गया राहुल खत्री। पुलिस के आला ऑफिसर जो देख रहे हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं। और राहुल खत्री को जिन लोगों ने इस तरह की उनकी हिम्मत है, वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। मुझे पता है एक जर्नलिस्ट की जगह कोई और होता तो हाय तौबा मची होती। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।